जय माता दी। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और साथ ही दुर्गाष्टमी और नवमी की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नवरात्रों में हम माता के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रतिदिन माता की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता के मंत्रों का जाप करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। आज मैं आपको 5 उपाय बताने वाला हूं। 5 ऐसे कार्य आपको करने हैं अष्टमी और नवमी के दिन। जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं, आप अष्टमी पूजते तो अष्टमी के दिन, नवमी पूजते हैं तो नवमी के दिन आपको माता दुर्गा की पूजा करनी है और यह उपाय करने। कन्या पूजन के समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी आपको पूजा का व्रत का फल प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आपको 9 दिन का ध्यान रखना है। घर में पवित्रता का, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, आपस में अपशब्द ना बोलें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ अष्टमी और नवमी के दिन आपको 5 कार्य करने। सबसे पहला कार्य, घर के अंदर आपको इस दिन हवन करना है। इस दिन आपको हवन करना है और माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। अब आपको हवन करते समय एक काम करना है, 11 बतासे लेने हैं। 11 बतासे में 2-2 लौंग डालनी है, फूलदार। फूल झड़ा हुआ नहीं होना चाहिए उनका, फूलदार लौंग डालनी है। और जो आपके मन में कामना है, चाहे वो बिजनेस की है, जॉब की है, स्वास्थ्य की है, हेल्थ से रिलेटेड है या फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार की आपकी मन में कामना है तो वह बोलते हुए और माता के सामने वह आहुति देंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से आपको आहुति देनी है। ये आप उपाय करेंगे। उसके बाद में जब हवन हो जाए तो दूसरा उपाय यह है कि हवन की जो राख होती है मंत्रों की सिद्ध की हुई, उसमें से थोड़ी सी राख आपको किसी पात्र में ले लेनी है। जो भभूति होती है हवन की, वो ले लेनी है। अब आपको ध्यान देना है, तीसरी बात का ध्यान देना है कि जो अखंड ज्योत होती है उसमें आपको घी नहीं डालना है लास्ट के दिन, और उसे स्वतः ही शांत होने दें। जब वो शांत हो जाए, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। अगर किसी के शरीर में कोई व्याधा रहती है, किसी के शरीर में कोई परेशानी रहती है, परिवार में कलह कलेश होता है या फिर बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, अनेक प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ रही है, ये उपाय कर लेना। कोई बताने वाला नहीं है आपको, ये उपाय आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये उपाय आप कर लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हवन कुंड की जो भभूति आपने निकाली है और जो अखंड ज्योत जली है, जली हुई उसकी जो राख है अंदर, उसमें वह भभूति डाल देनी है। उसमें थोड़ा सा चंदन मिक्स कर देना है और भगवान शिव की जो भस्म होती है वो थोड़ी सी डाल देनी है। अब इन सबको मिक्स करके और किसी पात्र में भर करके रख लेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। 1 माला, 4 माला, 5 माला इस मंत्र से इसे सिद्ध करके रख लेना। जीवन में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर ये उपाय आपने कर लिया तो। इस विभूति का चमत्कारी उपाय है। शरीर में कोई व्याधा है, कोई रोग है, ऊपरी व्याधा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये उपाय आप करके जरूर देखना। विभूति का और ज्योत का, अखंड ज्योत का ये उपाय आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। उसके बाद में अगला है जो खेतरी हम बीजते हैं, उसमें सफेद जौ निकल आता है, वो ले लें। अगर सफेद जौ ना निकले तो थोड़े से जौ ले लें। कलश के अंदर रखा हुआ सामान जो पहले दिन डाला था वो, और साथ ही 2 पीली कौड़ी और पीले कपड़े में बांध के घर की तिजोरी में रख देना। सर्व व्याधा विनिमुक्तो धन्य धान्यम सुतान्वनी मनुष्यामृत प्रसादिनी भविष्यति न संशय। सभी प्रकार की व्याधा, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये उपाय आपको करना है। 5वां यह है कि इस दिन कन्याओं का पूजन करें और
एक सिक्का लेकर के, एक नोट लेकर के उसे आप रखें और कन्याओं का हाथ लगवाएं उससे, और उसे अपनी तिजोरी में रखें। हमेशा धन आता रहेगा, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अष्टमी और नवमी के दिन ये चमत्कारी 5 काम कर लेना, आपके घर में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और धन तो आपके पास भरपूर रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।